दोस्तों आपका स्वागत है आज के फ्रेश वीडियो में। दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको सिखाया था कि किस तरह से आप वर्डप्रेस ब्लॉग में पोस्ट रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने जब बनाया था तब सभी यूज़र ओनली ऑन क्लासिकल एडिटर यूज़ करते थे। आज के टाइम के अंदर दोस्तों 90% से ज़्यादा ब्लॉगर वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग एडिटर यूज़ करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप 2022 के अंदर वर्डप्रेस ब्लॉग एडिटर में पोस्ट रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट ऐड कर सकते हो। तो ये सबके बारे में जानने के लिए आज का वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉगर बिगिनर हो सकते हैं। काफ़ी सारे ब्लॉगर ने अभी अभी जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट किया होगा जब वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग एडिटर आ गया है। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया होगा। तो ये सभी यूज़र को चेकलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो ही वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर चेकलिस्ट का इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों हमें हमारी वेबसाइट के अंदर चेकलिस्ट मस्ट ऐड करना चाहिए। तो देखिए चेकलिस्ट एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप सेट कर पाएंगे पर्टिकुलर क्राइटेरिया को, जैसे कि आपका पोस्ट टाइटल, इसका लेंथ हो गया। इसके बाद आपका जो पोस्ट का कंटेंट है वो आपको कितना मिनिमम अलाउ करना है, इसके बाद कितना मैक्सिमम अलाउ करना है, कितने नंबर्स ऑफ कीवर्ड आपको अलाउ करने हैं, इसके बाद आपको कैटेगरी मस्ट अलाउ करनी है या नहीं। इसके अलावा भी दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के क्राइटेरिया अवेलेबल हैं। जैसे कि आप अगर इमेजेस यूज़ करते हो आपके सिंगल पोस्ट के अंदर, तो जब तक आप अपनी इमेजेस को एलटी टैग नहीं दोगे तब तक आपका पोस्ट पब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ ये हो गया कि अगर आप अपने सिंगल पोस्ट के अंदर चेकलिस्ट ऐड करते हो और आपकी चेकलिस्ट को आप फुलफिल करके आपका पोस्ट एवरीडे पब्लिश करते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो सिंगल पोस्ट है, आपका आर्टिकल है, गूगल के अंदर कम से कम टाइम के अंदर रैंक हो जाएगा। इसका रीज़न दोस्तों साफ साफ है, अगर आप सभी प्रकार के क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो आपका पोस्ट गूगल के अंदर रैंक होना ही है। तो आज के टाइम के अंदर दोस्तों किस तरह से आपको न्यू वर्डप्रेस के वर्जन के अंदर चेकलिस्ट ऐड करना है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि पुराने वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लासिकल एडिटर का यूज़ करके सिखाया था। आज दोस्तों मैं आपको ब्लॉग एडिटर, इसके बाद वर्डप्रेस 6.0 के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाइट में पोस्ट रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट ऐड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये सब कुछ दोस्तों हमें सीखने के लिए जाना होगा हमारे पीसी में। वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर डिटेल में सिखाता हूँ कि किस तरह से आपको वर्डप्रेस के लेटेस्ट वर्जन में पोस्ट रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो ब्लॉग ओपन है इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट ऐड करेंगे। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है प्लगइन में, इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बिल्कुल फ्री वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन का नाम है पब्लिश प्रेस चेकलिस्ट। सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है पब्लिश प्रेस चेकलिस्ट। सबसे पहला जो प्लगइन आएगा वो आपको आपके ब्लॉग में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिव करना है। जैसे आप प्लगइन को एक्टिव करोगे तो आपके मेनू के अंदर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, वो होगा चेकलिस्ट का। यहाँ पर हम एक बार डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कमेंट्स के नीचे आपको दिखाई देगा चेकलिस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर काफ़ी एडवांस आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो हम जाते हैं सबसे पहले दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग के अंदर आपको ये सबसे पहले पूछेगा कि आपको ये जो चेकलिस्ट है वो कहाँ कहाँ पर जो अलाउ करनी है। तो पोस्ट, पेजेस और नेविगेशन, तो पोस्ट के अंदर ही आप इसको रखिए, वहाँ पर ये ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। इसके बाद जाना है आपको चेकलिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसका रियल सेटिंग करना है। तो अब देखिए ये जो चेकलिस्ट किस तरह से वर्क करते हैं इसका मैं आपको सबसे पहले एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसके बाद ये सभी प्रकार का सेटिंग हम करेंगे। तो हम जाते हैं पोस्ट में, इसके बाद ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने न्यू पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है ब्लॉग एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टाइटल, तो अगर इसको यहाँ पर आप रिक्वायर करोगे और यहाँ पर आप सिंपल मिनिमम 10 कैरेक्टर और इसके बाद मैक्सिमम 100 लिखोगे, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब तक आप अपने टाइटल के अंदर 10 कैरेक्टर नहीं लिखोगे तब तक आप पोस्ट को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसके अंदर आप 100 से ज़्यादा कैरेक्टर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं।
एड न्यू पोस्ट के सेक्शन में आते हैं। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको इसका यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए टाइटल हमारा एम्प्टी है, तो आपको दिखाई देगा कि आप इस पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन जब तक यहाँ पर मैं 10 कैरेक्टर नहीं लिखता तब तक ये जो पोस्ट है वो पब्लिश नहीं होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर आ जाएगा कि आपको यहाँ पर 10 कैरेक्टर मिनिमम ऐड करने हैं और 100 कैरेक्टर आपको यहाँ पर मैक्सिमम ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं 10 करूँगा तो ऑटोमेटिकली एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये पोस्ट को यहाँ पर मैं आसानी से पब्लिश कर पाऊँगा। तो ये चेकलिस्ट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको अब मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि चेकलिस्ट एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस सेटिंग अवेलेबल है। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वो कैन इग्नोर द टास्क। इसका मतलब ये हुआ अगर आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में मल्टीपल ऑथर रखते हैं, काफ़ी सारे ऑथर आपकी वेबसाइट के अंदर वर्क करते हैं, तो आप पर्टिकुलर ऑथर को असाइन कर सकते हैं या तो पर्टिकुलर ऑथर को यहाँ पर आप जो इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एडमिन हैं, आप खुद ये चेकलिस्ट ऐड करना नहीं चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आप एडमिन चूज़ कर लीजिए। तो अब एडमिन के अंदर अगर आप पोस्ट राइटिंग करोगे तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का चेकलिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम सभी के लिए चेकलिस्ट ऐड करेंगे। तो एक एक सेटिंग को यहाँ पर हम जो समझेंगे मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद एक और बात यहाँ पर रहेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए डिसेबल, रिकमेंडेड और रिक्वायर, इसके अंदर से 3 ऑप्शन क्या क्या है। तो अगर आप इसको डिसेबल रखोगे तो चेकलिस्ट के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप इसको रिकमेंडेड में रखोगे तो आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप इसको जो इतने कैरेक्टर वगैरह लिखे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और रिक्वायर के अंदर मोस्ट आपको लिखना होगा, तब तक आप पोस्ट को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम रिक्वायर रखेंगे। इसके बाद है नंबर्स ऑफ वर्ड इन कंटेंट। तो यहाँ पर सिंपल इसको हम रिक्वायर करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं कि हमारा जितना भी जो पोस्ट होगा इसके अंदर मिनिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए और इसके अंदर मैक्सिमम 10,000 वर्ड होने चाहिए। इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके कम नहीं होना चाहिए, तो हमारा पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर्स ऑफ कैटेगरी, तो हम इसको रिक्वायर करते हैं। मिनिमम यहाँ पर हम 1 रखेंगे, मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 सेट कर सकते हो। इसके बाद नंबर्स ऑफ टैग यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे। मिनिमम यहाँ पर हम 3 रखेंगे, 3 टैग ऐड करना ही है और मैक्सिमम यहाँ पर हम 5 रखेंगे। इसके बाद नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, इसको यहाँ पर हम एनेबल नहीं करेंगे। इसके बाद नंबर्स ऑफ इंटरलिंक इन कंटेंट, तो ये जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा फीचर इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में कंटेंट वगैरह तो लिख देते हैं लेकिन इसकी पोस्ट के अंदर वो इंटरलिंकिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसको सिंपल क्या कीजिए, आप रिक्वायर कर दीजिए और मिनिमम एक सिंगल पोस्ट के अंदर 5 इंटरलिंक होना ही चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पर हम 20 इंटरलिंक करते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप 50 भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 100 कर देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी आप जितना भी अनलिमिटेड इंटरलिंक करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल लिंक है, तो यहाँ पर कितनी आप एक सिंगल पोस्ट के अंदर जो बाहर की लिंक अलाउ करना चाहते हो आपकी वेबसाइट के अलावा, तो ये भी फीचर बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए आपने कहीं पर गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट के अंदर अलाउ किया तो इस केस में ये फीचर आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि पर्टिकुलर जो गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट के अंदर करने वाला है वो आपकी वेबसाइट के अंदर 2 ही एक्सटर्नल लिंक ऐड कर पाएंगा मिनिमम, और मैक्सिमम वो 5 ही ऐड कर पाएंगे। तो इससे ज़्यादा वो एक्सटर्नल लिंक यूज़ नहीं कर पाएंगा। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का स्पैमिंग वगैरह नहीं होगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपको जाते नीचे, अब देखिए आपको देखें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये फीचर इसका बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर हम रिक्वायर करते हैं एलटी टेक्स्ट फॉर इमेजेस। जब तक आपकी वेबसाइट के अंदर आप इमेजेस के अंदर एलटी टैग ऐड नहीं करोगे तब तक आपका पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये इतना कुछ खास जो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको ये फीचर को एनेबल करके। तो डायरेक्टली हम जाते हैं यहाँ पर फीचर इमेज में, तो थंबनेल आपको ऐड करना ही होगा अगर यहाँ पर आप रिक्वायर रखोगे तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए लैटिन कैरेक्टर इन परमालिंक, अगर इसको एनेबल करना आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्रूव बाय यूज़र इन रोल, तो पर्टिकुलर यूज़र जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप पोस्ट को यहाँ पर पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शनल जो है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आपका खुद का कस्टम टास्क ऐड करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर पाएंगे। तो प्लगइन काफ़ी एडवांस है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये प्लगइन। अब हम क्या करते हैं, सेटिंग को सेव करते हैं।
तो यहाँ पर अब देखिए हमने इतने सारे क्राइटेरिया इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ये जो टाइटल का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट के अंदर जब तक हम 500 जो वर्ड्स ऐड नहीं करेंगे, कैरेक्टर वर्ड्स ऐड नहीं करेंगे, तब तक ये पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कैटेगरी यहाँ पर मुझे एक मिनिमम सेट करना ही होगा तो ही ये जो पोस्ट पब्लिश होगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप ब्लॉग के अंदर ही चेक कर पाएंगे आपकी जो रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट। यहाँ पर आप देखिए कितनी चेकलिस्ट को अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, कितने क्राइटेरिया को आपको यहाँ पर फुलफिल करना है, इसके बाद ही आपका पोस्ट पब्लिश हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमने सेट किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जितना भी हमने यहाँ पर सेट किया है। तो इस तरह से ये प्लगइन का आपको यूज़ करना है। अब जब तक आप ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपका पोस्ट यहाँ पर रेडी नहीं होगा पब्लिश करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ डमी वर्ड्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया है, तो अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 500 वर्ड्स हो चुके हैं। इसके बाद टाइटल भी परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी भी हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको टैग ऐड करना बाकी है, वो आपको यहाँ पर मिनिमम 3 करने होंगे। तो यहाँ पर जाते हैं, ये सबसे पहला टैग, इसके बाद दूसरा और ये तीसरा। तो जैसे हम 3 टैग ऐड करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरलिंक आपको ऐड करनी है, मिनिमम 5 ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपकी खुद की वेबसाइट है, इसका ये लिंक होना चाहिए तो ही आपका जो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इंटरलिंक सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए जितने भी जो इमेजेस हमने यूज़ किए सिंगल पोस्ट के अंदर, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर एलटी टैग नहीं है। तो ये इसका खास बेनिफिट है, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एसईओ के अंदर। तो ये इमेज है, सिंपल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एलटी टैग, तो इसके अंदर यहाँ पर हम अभी कुछ भी लिख देंगे सिंपल यहाँ पर चेक करने के लिए। इसके बाद ये हमारा दूसरा इमेज, इसके अंदर भी हम लिख देंगे। तो अब जाते हैं चेक लिस्ट में, यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए एलटी टैग फॉर ऑल इमेजेस, इसको अभी यहाँ पर नहीं है, इसको हमने ऐड कर दिया। चेकलिस्ट चेक करते यहाँ पर आप देखिए एलटी टैग फॉर ऑल इमेजेस। इसके बाद लास्ट जो आपका चेकलिस्ट रहा है वो है कि आपको आपकी वेबसाइट के अंदर एक फीचर इमेज ऐड करना है, मतलब कि आपको आपका थंबनेल ऐड करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए अब आपको देखा देगा कि जितनी भी जो चेकलिस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, अब ये पोस्ट पब्लिश होने के लिए रेडी है। तो इसका मैंने आपको पहले बताया, इस तरह से दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट है। जैसे कि हमने यहाँ पर अब देखा, जब तक हम सभी इमेजेस के अंदर एलटी टैग ऐड नहीं करते तब तक हमारा ये पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि हमारे वेबसाइट के अंदर सिंगल पोस्ट के अंदर कभी भी कोई भी इमेज विदाउट टैग पब्लिश नहीं होगा। तो गूगल के अंदर रैंक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम टैग करना भी नहीं भूलेंगे और टाइटल भी कुछ भी नहीं लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको चेकलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, खास करके आपका पोस्ट गूगल के अंदर रैंक करवाने में। तो इस तरह से दोस्तों आपको वर्डप्रेस के अंदर चेकलिस्ट ऐड करना है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो तक था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।